हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाना चाहते हैं। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आतो, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मज़ाक के आदी, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मज़ाक के आदी, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आतो, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, मैं तेरी प्रजा बादशाह है तू, मैं तेरी प्रजा बादशाह है तू, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आतो, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के छू हमें तू छू, रूह की बारिश अब तू कर दे, अपने पलों से मुझको तू भर दे, रूह की बारिश अब तू कर दे, अपने पलों से मुझको तू भर दे, गाऊं मैं तेरी सना, तू है मेरा रहबर, गाऊं मैं तेरी सना, तू है मेरा रहबर, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आतो, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। हालेलुया।
उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ,
मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। हालेलुया, हालेलुया। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया।
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद, हम फिर से आपके बीच में आए हैं। आज प्रभु के अनुग्रह से बहुत सुंदर आराधना हुआ है, तो अभी हम क्यों ना हो परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों 1:21 आयत में जाएंगे। फिलिपियों 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया। आपको पता है कि पौलुस बहुत पढ़े लिखे आदमी है। उन दिनों में पौलुस से भी बढ़कर बाइबल के बारे में जानने वाला, जिनके पास ज्ञान है, ज्यादा नहीं थे। ये अगुओं में से अगुआ था, ये फरीसियों में से फरीसी था। इनका जो ट्रेनिंग है बहुत बड़ा, जो उस्ताद के साथ हुआ है, उन दिनों में सबसे टॉप समझा जाता है। तो सभी लोग पौलुस के पास सीखने के लिए तो आते थे, कोई सिखाने के लिए कोई आ नहीं पाता था। तो कितना अच्छा होगा कि पौलुस ऐसी गवाही दे कि मैं जीवन भर जितना मैंने ट्रेनिंग लिया, सीख लिया, मेरा ज्ञान, मेरे पास ज्ञान है, उसके अनुसार मैं अच्छा जीवन जिया हूँ और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बनाया हूँ। ऐसा बोल देता तो कितना अच्छा होता। पर पौलुस की गवाही का भी ऐसा नहीं होता। इतना पढ़े लिखे ज्ञान वाला होने के बावजूद, उन दिनों में इससे भी बढ़कर बाइबल के बारे में जानने वाला ना होने के बावजूद हमेशा पौलुस अपने आप को इनकार करते थे। ये खाली ये बोलते थे, मैं पापियों में से सबसे बड़ा पापी हूँ, सबसे गंदा आदमी मैं हूँ, मैं किस काम के लायक नहीं हूँ। मैं अगर परमेश्वर के अनुग्रह मेरे साथ ना होता, आज मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता। ये पौलुस की गवाही है। आपको क्या लगता है, क्या मनुष्य बदल जाएगा? क्या मनुष्य का जो खूबी है, जो उनका व्यवहार है, वो बदल सकता है? आपको क्या लगता है? हाँ, परमेश्वर के लिए कोई नामुमकिन नहीं है। पर मैंने देखा कि अपने जीवन में जो अंदर से उत्पन्न होता है, लालच है, जो गंदा विचार है, ख्वाहिश है, संसार के लिए जो गंदी बातें है और दूसरों के लिए ठंडा प्रेम की बातें, ये सब मेरे अंदर में भी है। और इसको मैंने निपटाने की, खत्म करने की बहुत कोशिश की, पर मैंने बाद में देखा ये दबाया तो जाएगा पर कभी खत्म नहीं होगा। दबाने से दबाया जाता है, छिप जाता है, पर कभी खत्म नहीं होता। और जब मैं थोड़ा इसका ध्यान ना दूं तो दोबारा सामने आ जाता है, और वही वाला गुस्सा, वही वाला लालच, वही वाला गंदे विचार और वो शरीर का अभिलाषा, ख्वाहिश, वो दोबारा हमारे ऊपर आ जाता है। तो जैसा बाइबल कहते हैं और मैं खुद के अनुभव के अनुसार मैंने भी समझ लिया कि मनुष्य बदलने वाला नहीं है। तो बाइबल के बारे में क्या जवाब देते हैं, हम कैसे बदल पाएंगे? हम चाहते हैं हमारा जो अंदर बदल जाए। मैं फरीसियों की समस्या को अच्छे से समझता हूँ कि वो लोग भी ऐसा समझते थे कि अगर हम अच्छा से ट्रेनिंग करते रहेंगे, बाइबल का पालन करते रहेंगे, बाइबल का ज्ञान लेते रहेंगे, हम पवित्र बनेगा, परमेश्वर के लायक व्यक्ति बन जाएगा। उनका मानना यही था, इसलिए उन्होंने बहुत रीति बनाया और रीति के अनुसार चलते रहा। पर जब परमेश्वर आसमान से उतर के इस भूमि पर आया, उनके नजर में सबसे ज्यादा जिनको दांतना चाहा, जिनको अपना लायक ना समझा, वो कौन था? फरीसी था। वो खुद ऐसे कहते थे कि तू अंधे हो, खुद मार्ग को नहीं जानने के बावजूद दूसरों को अगुवाई करते हो, तो खुद भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करते हो और दूसरों को भी प्रवेश करने नहीं देते हो। फरीसी के विषय में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला। कारण क्या है? कारण यही है कि इन लोगों के कोशिश में कोई कमी नहीं थी। फिर भी हम जानते हैं कि उसके द्वारा मनुष्य के अंदर में पड़ा हुआ है, ये जो पापों से उत्पन्न होता है, गलत ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होता।
जो पापों से उत्पन्न हुआ है वो व्यवहार कभी खत्म नहीं होता, वो कभी बदलता भी नहीं है, वही के वही। चाहे मास में 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया। मैं कई जगहों में ऐसी गवाही सुना है कि ये प्रार्थना में बहुत तकड़ा है, कई घंटों तक प्रार्थना करता है, उपवास करता है, फिर भी यही शिकायत सुनने को मिलता है। फिर भी ये अभी भी गाली देता है, गुस्सा करता है, अभी भी इनके जीवन में वही लालच जो पहले था वही दिख रहा, जरा सा भी कोई बदला हुआ नहीं, ऐसा बोलता है। किस लिए? क्योंकि हम जानते हैं फरीसियों के समान कुछ अमल करने से, ट्रेनिंग करने से, प्रैक्टिस करने से हमारा जो अंदर की चीजें हैं वो बदलने वाला चीजें नहीं है। हालेलुया। तो हम कैसे दुनिया के लिए ज्योति बनेगा, कैसे हम दुनिया के लिए नमक बनेगा? बाइबल उसके बारे में क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको अपने स्थिति को कबूल करना चाहिए। क्या कबूल करना चाहिए? मैं हूँ ऐसा इंसान जो कभी बदलता नहीं है। मैं ऐसा इंसान हूँ जो कभी बदलता नहीं है। मैं कितनी कोशिश करो, कितनी मुझ पे दबाव डालो, थोड़ा छिप जाएगा गंदी जो आदत है, पर कभी वो खत्म नहीं होगा, दोबारा सामने आ जाएगा। तो इसलिए आपको मानना चाहिए कि मैं बदलने वाला इंसान नहीं हूँ। ये किस लिए जरूरत है? क्योंकि अभी भी मैं बहुत जगहों में देखता हूँ, बहुत मासिक लोग है कि मासिक की ओर आगे बढ़ने की कोशिश में है, और वो ऐसा मानते हैं मुझे और उपवास रखना होगा, प्रार्थना में बैठना होगा, वचन पढ़ना होगा। कोई मना नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, पर मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे आप कितनी दुआ में, प्रार्थना में, वचन में आगे बढ़े या मासी में कितना समय रहे, फिर भी मैं जानता हूँ कि आपके जो अंदर का व्यवहार है, आपके अंदर का जार है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। तो पहले आपको कबूल करना चाहिए कि मैं ऐसा इंसान कभी बदलता नहीं है। तो उसके लिए बाइबल क्या मार्गदर्शन करता है, क्या मार्ग हमें बताते हैं? हाँ, बाइबल यही मार्ग बताते हैं, तू कभी बदलने वाला नहीं है, इसलिए जो नया जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के सिंहासन में बिठा, जहां तुम बैठे हो। मतलब क्या? तुम अपने आप को साजाने के चक्कर में मत रहो, बल्कि खुद की जगह को छोड़ के हट जाओ और वहां पे प्रभु यीशु मसीह को बिताओ। आमीन, हालेलुया। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मेरे अंदर में बहुत गंदी विचार था, ख्वाहिश था, ऐसा गुस्सा भी था, लालच भी था, शरीर का अभिलाषा भी था, जो हर मनुष्य के पास है, वो सब कुछ मेरे अंदर में था। मैं ईमानदार से बोलता हूँ, मेरे अंदर में सब कुछ वही दिख रहा था, पर मैं सोचा आपको गवाही देना चाहता हूँ कि मैं उसको निपटाने की बहुत कोशिश किया, पर फिर भी हुआ नहीं। इसलिए उसके बाद उसको छुपाने की कोशिश किया ताकि लोगों को पता ना चले। लोग ऐसा समझ रहा था कि ये तो हमसे बढ़कर इंसान है, पवित्र इंसान है, पर मैं अपने आप को अच्छे से जानता था मेरे अंदर में क्या क्या अभी चलते रहा। पर जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने सच में उनके सम्मुख में खड़ा हुआ और उनको अपने जीवन से, हृदय से सच में मैंने ग्रहण किया, तो क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर मैं अपने अंदर को देख लिया तो बहुत आज ये हालत को देखा, जो गंदी विचार और ख्वाहिश मेरे अंदर में चलते रहा, वो सब गायब हो गए। जैसा जो बर्तन है जिसमें बहुत गंदगी पड़ा हुआ था, तो एक दिन मैंने देखा वही बर्तन बिल्कुल खाली पड़ा, बिल्कुल खाली, साफ हो गया। मैं हैरान हो गया, मैंने तो कुछ भी किया नहीं, ऐसा कैसे हुआ? तो बाद में वचन के अनुसार समझ में आ गया कि जब से प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, ये सब कुछ चलने गया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आज के वचन के अनुसार पौलुस क्या गवाही दे रहा है? ये गवाही दे रहा है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। मतलब क्या है? मेरे लिए मैं जब जीवित रहता हूँ वो मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर में जो रहता है वो मसीह है। मसीह मेरे लिए, मुझ में जीवित रहते हैं।
पौलुस की गवाही ये नहीं है कि मेरी बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ, मेरे पास बहुत ज्ञान है और मैंने कई सालों से बाइबल का अमल करते रहा, इसलिए मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया, अच्छा फल आ गया। उन्होंने ऐसी गवाही नहीं दे रहा, बल्कि सिर्फ यही गवाही दे रहा है, अभी मेरे लिए जीवित रहना कौन है? मसीह है। मेरे लिए जीवित रहने वाला कौन है? मेरे अंदर में मसीह है। मैं ना रहा, मुझ में नहीं है, मसीह है, ताकि मैं ऐसे जीवन जी सकता हूं, जिया हूं। हाँ, मैं सच में पौलुस की जीवन को देखते देखते हुए बहुत हैरान हो जाता हूं, या हम एक मनुष्य होते हुए उनके समान क्या जीवन जी पाऊंगा? वो ना अपना घर को बनाने का चक्कर में, अपना कोई पैसा कमाने के चक्कर में, जिंदगी बनाने के चक्कर में रहा नहीं, बल्कि उन सिर्फ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए पूरा जीवन को जिया। वो भी ऐसा नहीं है जगह जगह में लोग इनका स्वागत करता है, इनका खिदमत करते, जहां जाते वहां पे सताओ और पिटाई, पत्थर से मारना, इनको खेत में डालना, सब इनके साथ यही काम होते रहा। इन्होंने कितनी बार गवाही दे दिया कि वो कितनी बार मौत के सामने तक पहुंच गया, कितनी बार इनके ऊपर पिटाई हो गया, पत्थर से मार डाला गया और कैद में डाला गया, और भूखे रहा, गरीब रहा, बीमार रहा, कितनी बार उन्हें गवाही दे दिया। इनके जीवन में कोई अच्छाई तो है नहीं, फिर भी आखिरी सांस तक इन्होंने सच में प्रभु के सुसमाचार के लिए जीवन जिया। और इतनी बड़ी गवाही है, जहां जाते हैं, चाहे वो 3 दिन रहे, 1 हफ्ते रहे, 1 महीने रहे, 1 साल रहे, वहां पे जरूर बहुत तकड़ा कलीसिया स्थापित हुआ। उन दिनों में पूरे एशिया में हर मुख्य जगहों में जो कलीसिया स्थापित हुआ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सब पौलुस के जरिए से स्थापित हुआ। हाँ, काम करने वाला पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ने पौलुस को इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक नहीं है। पर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, पौलुस ने बाकियों को मना करते हुए सबसे ज्यादा पौलुस को इस्तेमाल किया। किस लिए? उसके बारे में पौलुस गवाही दे रहा है, इसलिए कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, इसलिए कि मुझ में ना रहा, बल्कि मुझ में कौन रहा? यीशु रहा, ताकि मैं ऐसा जीवन जी पाया। हाँ, ऐसा भी बोल सकते थे, शायद मौका मिले जरूर ऐसी गवाही देंगे, मैं भी पिता से डरता हूँ, मैं भी मौत से डरता हूँ, मैं भी सताव से डरता हूँ, मैं भी समस्या से डरता हूँ, मेरे अंदर में अपना जीवन बनाने का ख्वाहिश है, मेरे अंदर में अपना जीवन की चिंता है। पर जब से प्रभु यीशु मसीह मुझ में रहा और मैं न रहा, ये सब कुछ गायब हो गया। हालेलुया। जब से यीशु मुझ में रहने लगे, तब से यह सब कुछ गायब हो गया और यीशु मसीह मुझ में नया ख्वाहिश, नया सामर्थ, नया दर्शन उत्पन्न कर दिया और ऐसा जीवन जी पाया। आज ही मैं खुलेआम में बोलना चाहता हूँ, कोई भी सच्चा पौलुस के समान जीवन जीना चाहेंगे, सच्चा परमेश्वर के दास के जीवन जीना चाहेंगे, तो आपके लिए सिर्फ एक मार्ग है। वो क्या है? आपके अंदर में आप ना रहे, यीशु को रहने दो। यीशु रहेगा तो आप जो जीवन कभी जी नहीं सकता, वही जीवन जिएंगे। मैं सीधा कहना चाहता हूं, हमारे अंदर में प्रेम है नहीं, किसके अंदर में भी प्रेम नहीं है, मैं जानता हूं। सब मतलब है, सब खुद से प्रेम करते हैं, खुद की चीजों से, जरूरत से प्रेम करता है, दूसरों के लिए सच्चा प्रेम दुनिया में है नहीं। मैं साफ शब्द से ये गवाही दे सकता हूं। पर सच में जिसमें यीशु आएगा ना, तो वो हमसे अलग किस्म का इंसान बन जाता है। ऐसा प्रेम उसके अंदर में आ जाएगा जो हम में नहीं है। सच्चा दूसरों के लिए अनकंडीशनल लव उनके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा अगर यीशु मसीह सच में उसके जीवन में आएंगे। हम कैसे दुश्मन के लिए दुआ कर पाएंगे? अगर जो दुश्मन के लिए दुआ कर पाए तो वही इंसान होगा, कभी दुश्मन को पाया नहीं। अगर सच में आपके जीवन में दुश्मन आपको मिल गया होता ना, आप उसके कारण खाने का हजम भी नहीं होता, नींद सब भग जाता है, कभी खुशी आपके अंदर में दिखेगा नहीं है। उसके कारण हम उनके लिए कैसे दुआ कर पाएंगे? पर जब यीशु मसीह आपके हृदय में आएगा तो हम ऐसा प्रेम वाला बन जाएगा कि हम दुश्मन के लिए भी प्रेम करने वाला बनेगा, प्रार्थना करने वाला बन जाएगा।
प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, तुम्हारे पास 2 कुर्ते हो, एक कुर्ता एक कपड़ा दूसरों को दे दो। तुम्हारे पास 2 रोटी है, एक रोटी दूसरों को दे दो। कोई तुम्हारे साथ 1 किलो चलना चाहे तो 2 किलोमीटर उनके साथ चलो। जो कोई तुमसे मांगेगा तो उसको मना ना करो। कोई तुम्हारा थप्पड़ मारेगा तो दूसरी ओर फेर देना। ये सारे वचन है ना, मनुष्य के लिए नामुमकिन है, मनुष्य के लिए उस पर चलना नामुमकिन है। मैं सच में खुद को देखते हुए गवाही देता हूं, हम ऐसा जीवन जी नहीं सकता, ऐसा लायक है नहीं। पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा वचन को करने के लिए हमें क्यों दे दिया? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, मेरे हृदय में आएगा, तो हम ऐसा किस्म के इंसान बन जाता है, वाकई में ऐसा वचन का अमल करता है। हालेलुया। आजकल मैं खुद के विषय में बहुत फ्री हूँ। फ्री का मतलब कोई टेंशन नहीं है, मुझको कोई दबाव नहीं डालता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ मैं कभी बदलने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं जानता हूँ जो वचन मुझसे मांग रहा वो चीजें मुझ में नहीं है। इसलिए जैसा भिखार के पास कुछ भी ना होने के कारण वो बिना टेंशन के जीवन जीते, मैं भी ऐसा जीवन जी रहा हूँ। प्रभु आपको पता है, जब तक तू ना देगा तो मैं ऐसा जीवन जी नहीं सकता। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि प्रभु जब तक तू मुझ में जोश ना दे, मुझ में सामर्थ ना दे, मुझ में वही आग ना लगा दे, तो मैं ऐसा जीवन जी नहीं सकता। सब कुछ तेरी ओर से मुझे दिया जाता है, और जो भी तू मुझे दे देंगे वही मेरा रहेगा, नहीं दे देंगे वो मेरा नहीं रहेगा। क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि जो प्रभु करेगा तो मेरे जीवन में वही कम दिखेगा, नहीं करेगा तो वही कम नहीं दिखेगा। तो क्या कहना चाहते हैं पौलुस, क्या गवाही देना चाहते हैं? हम भी इस वचन के अनुसार क्या बताना चाहते हैं? यही बताना चाहते हैं। इसलिए आपसे हमारी कोशिश, हमारे मेहनत कुछ और काम के लिए होना चाहिए। किस काम के लिए? यीशु मसीह को अपने जीवन में सच में रखने के लिए, रहने देने के लिए आपकी कोशिश, मेहनत होना चाहिए। अब अभी अपने जीवन को बनाने के लिए क्या बगादुरी कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, दुआ कर रहे हो? मैं आपको सीधा सीधा मैं गवाही देना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ कि यीशु आपके जीवन में, आपके हृदय में सच्चा जीवित रहेगा। वो आपको दुनिया की किससे भी बढ़कर सबसे अच्छा जीवन, फल वाला जीवन बना के दे देंगे। पर हम यीशु को मना करते हुए अपने हाथों से, अपने ताकत से, बल से कोशिश करते रहेंगे, हम जानते हैं कि हम कोई खास मनुष्य बन नहीं सकता है। अभी भी इतना कहने के बावजूद में बहुत जगह में मुझे बहुत तकलीफ हुई। मासी लोग सच में मासी को पाने के लिए कदम नहीं उठाता है, मासी में रहने के लिए कदम नहीं उठाते, मासी के साथ चलने के लिए कदम नहीं उठाता है, बल्कि यही बोलते ओ प्रभु ये होने दे, ये होने दे, मेरा मदद करे, मेरा मदद करे। आसमान से ये आवाज आपको सुनने को नहीं मिलता, अरे बेटा मैं तेरे लिए कुछ भी कर लो पर तुम्हारा जीवन कामयाब नहीं होगा, मैं तेरे लिए कितना मदद करो फिर भी तुम्हारे जीवन में कभी कामयाबी नहीं दिखेगा। क्योंकि जो पीछे नीचे से टूटा हुआ बर्तन में कितना पानी भर के डालो कुछ भी रुकेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, सब नीचे से चले जाता है। हमारे जीवन ऐसा है जो अंदर में पड़ा हुआ, जो सब संसार का है, दुनिया का है, अंधकार का है, शैतान का है, पापों का है, तो उसके अंदर प्रभु कितना मेहनत करे ये कोई फल दे नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए? सीधी सीधी बात यही है, आप अपना जीवन को सबसे बेहतरीन बनाना चाहेंगे, परमेश्वर के लायक बनाना चाहेंगे, सच में परमेश्वर के दास के समान जीवन जीना चाहेंगे, स्वर्ग में जो जिसको बहुत आदर दिया जाता है वही जीवन जीना चाहेंगे, तो आपके लिए चुनौती यही है कि सब कुछ मना करके सिर्फ एक काम के लिए कदम उठाओ। वो क्या है? मसीह को आपके जीवन में, आपके हृदय में सच में रहने दो। पहले मसीह को पाओ, फिर
दूसरा मसीह को अपने हृदय में रखो, तीसरा मसीह के साथ चलो। हालेलुया। फाइंड जीसस क्राइस्ट एंड उनको अपने जीवन में रहने तो लिव विद जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। तो तभी तो हमारे जीवन में सच्चा ये जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा काम हो जाता है, वही कामों को देख पाएंगे। आए हम आगे बढ़ते। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा तो रोमियो 8:1-2 में क्या लिखा है? हम पाप और मृत्यु के बंधन से स्वतंत्र हो जाता है। हालेलुया। अभी भी बहुत लोग पैसा होने के बावजूद, सुंदर बच्चे होने के बावजूद, शांति अपने जीवन में पाने का मौका होने के बावजूद ना शांति है ना खुशी है। यही बड़ा समस्या की बात है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद, समस्या ना होने के बावजूद भी उनके जीवन में सच्चा खुशी नहीं है, शांति नहीं है, मुंह से धन्यवाद का शब्द निकलते नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि उनके आत्मा रो रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं? जो पापों के बंधन है, जो मृत्यु का बंधन है, हमारे जान होने से होते ही उस दिन से हमें पकड़ के रखा, उसको उन्होंने हमें अभी तक छोड़ा नहीं। हाँ, कभी कभी मैं भी देख रहा हूं कि चाहे कितनी अच्छी जगह पे जाओ, कितना अच्छा खाना खा लो, कितना अच्छा काम करो, तभी भी पीछे लौट के आ जाऊंगा तो फिर भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अधूरा सा महसूस हो जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे अंदर में सिर्फ जो मसीह के द्वारा दिया जाता है वो आजादी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आएगा तो मुझे पापों के सारे बंधन से आजाद कर देता है। हालेलुया। स्वतंत्र कर देता है। मतलब हमारे अंदर में जो बचपन से हमेशा चलते रहा कि दान, फिक्र, ये सारी बात हमारे अंदर से खत्म हो जाता है। क्योंकि ये सब कुछ कहां से उत्पन्न हुआ था? पापों के बंधन से। पर प्रभु यीशु मसीह आ गया, उन्होंने खाली बंधन को तोड़ा नहीं, पापों को हमारे जीवन से सब खत्म कर दिया। पापों के कारण जो हमारे ऊपर किया जाना चाहिए था वही न्याय से हमें छुटकारा कर दिया। हम बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। जिसमें यीशु है तो वो हियाब से बोलेंगे, दिल से बोलेंगे कि मैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हूं, मैं आजाद आदमी हूं, मुझ पे कोई इल्जाम लगा नहीं सकता, मुझ पे कोई दान किया नहीं जाएगा, न्याय नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आजाद हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही है कि आपके अंदर में यही खुशी है। मृत्यु और पापों के बंधन से स्वतंत्र होने का खुशी आपके अंदर में दिख रहा, नहीं दिख रहा? अगर नहीं दिख रहा, इसका मतलब है आपको यीशु को और पाना होगा, सच में पाना होगा। सच में यीशु आपके हृदय में आ जाता है ना, बिल्कुल हमारे अंदर में यही खुशियां बन जाता है कि आपसे कोई मुझ पे दांत की आज्ञा दे नहीं सकता, मैं बिल्कुल आजाद आदमी हूं। मतलब ये नहीं हम और पाप कर पाएंगे, नहीं, वो वाली बात नहीं है। पर कोई हमारे ऊपर दांत की आज्ञा दे नहीं सकता, इल्जाम लगा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें क्षमा कर दिया है। पर मैं जानता हूं, इतना जानने के बावजूद कुछ लोग हैं सच में इस खुशियों को पाए हैं, कुछ लोग हैं अभी इस खुशियों के बारे में सुन तो लिया पर पाए नहीं है। दूसरा, अगर हम यीशु मसीह में आएंगे तो हमारे अंदर में सारे अंधकार दूर हो जाता है। इस कमरा में हम जब बल्ब जलाएंगे तो क्या हो जाता है? अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। पर आपको पता है, जब तक यहाँ पे मोमबत्ती बल्ब ना जलाए तो हम इस कमरे के अंदर में भरा हुआ अंधकार को हम कैसे भगा पाएंगे? दुनिया में कोई तरीका नहीं है। चाहे गोली चला दे या चाकू से उसको धमकी दे, तभी भी कुछ भी होने का नहीं है। हम इस दुनिया में ज्योति को छोड़कर अंधकार को भगाने का कोई तरीका दुनिया में है नहीं। तो हमारे अंदर में
जो भर हमें अंधकार में खींच के ले जाता है, ये अंधकार की शक्ति जो हमारे जानों से हमारे अंदर में आ गया, उसको हम कैसे खत्म कर पाएंगे? कोई तरीका हमारे पास नहीं है, पर यीशु सच में आएगा ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप गायब हो जाता है, वो अपने आप खत्म हो जाता है। ये यीशु मसीह को पाने का नतीजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यूहन्ना 1:4 आयत में वो मनुष्य के लिए ज्योति है। आमीन। वो हमारे लिए ज्योति है, मतलब वो आएगा, अंधकार हमारे जीवन से भाग जाता है। वरना हम हमेशा अंधकार के वही विचार, सोच, विचार, शब्द उन्हीं को सुनना पड़ता है, उसमें चलना पड़ता है, उसके गुलाम में जीना पड़ता है, और वही हमें परेशानी करता है, और वो हमें कभी खुशी शांति को पाने का मौका नहीं देता है। हालेलुया। आगे और मैं कहना चाहता हूँ, फिलिपियों 4:13 आयत में पौलुस ऐसी गवाही दे रहा है कि जो मुझ में समर्थ देता है, उसमें से मैं सब कुछ, उनमें से मैं होते हुए सब कुछ मैं कर सकता। सब काम मेरे लिए मुमकिन है जो मुझ में सामर्थ्य देते उनमें होते हुए। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे बीच में कभी कभी आते हैं, चेयरमैन सर की गवाही में दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि वो 16 साल की उम्र तक वो खुद गवाही दे रहा है कि कभी किससे बात किया नहीं, अपने जीवन में कभी किससे भी बात किया नहीं, और वो ऐसा व्यक्ति था किसके सामने खड़े होते ही बहुत डर जाते थे, एक शब्द भी ठीक से बोल नहीं पाते थे, बोलने में बिल्कुल कमजोर। पर ऐसा व्यक्ति को उठाकर, आपको पता है कि दुनिया भर उनके कई पिछले 50 साल के जीवन में उनको दुनिया के हजार लाखों के लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए इस्तेमाल किया। वो ऐसा प्रचार करने वाला, ऐसा शिक्षा देने वाला बन गया कि लोग दूर दूर से भी ढूंढ के उनके वचन को सुनने के लिए आ जाते हैं। अगर ऐसा बोलेंगे मैं बचपन से बोलने में बहुत ताकत था, तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते इसलिए ऐसा हुआ, पर ऐसा नहीं। उल्टा वो एक शब्द भी ठीक से बोल नहीं पाया, 16 साल की उम्र था। पर ऐसा व्यक्ति को प्रभु ने सबसे अच्छा से प्रचार करने वाला बना दिया। हमारे जीवन, बहुतों की जीवन गवाही दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह में होते हुए सारे नामुमकिन मुमकिन किया जाता है। आमीन, हालेलुया। कोई नामुमकिन है नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह में रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह हम में से रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में काम करेंगे, उनमें होते हुए हम जिएंगे, तो जो हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है वो काम मुमकिन हो जाता है। ऐसा व्यवहार भी है, वो व्यवहार मेरे पास भी है। अनजान लोगों के साथ बात करना बहुत मुश्किल होता है, अनजान लोगों के साथ समय बिताना बहुत मुश्किल होता है, खासकर सुसमाचार सुनाने से डर जाता है। ऐसा व्यक्ति कैसे मिशनरी बनेगा, ऐसा व्यक्ति कैसे दूसरों को सुसमाचार सुनाएंगे। पर प्रभु यीशु मसीह आ जाता है तो ऐसा व्यवहार वाला व्यक्ति बहुत अजीब तरीके से दूसरों के साथ अच्छा से बात करता है, नए लोगों के साथ अच्छा से बात करता है, अच्छा से सुसमाचार सुनाता है, अच्छा से उनको गाइड करता है। बोलेंगे आप कब से ऐसे बदल गए, मुझे पता नहीं, पर जब से यीशु मसीह मुझ में रहा तब से मेरा व्यवहार भी बदल गया। आमीन, आमीन। हाँ, मैं आपको सीधा सीधा चुनौती देना चाहता हूं। आपके जीवन में अभी कुछ फल दिख रहा नहीं दिख रहा, हर काम में फल दिख रहा नहीं दिख रहा। मैं बहुत मसलों के जीवन को देख रहा हूं, 20 साल 30 साल होने के बावजूद कोई खास फल नहीं दिख रहा। किस लिए नहीं दिख रहा? आपने मेहनत नहीं किया? नहीं। किस लिए नहीं दिख रहा? वचन बता रहा है कि यूहन्ना 15:8 आयत में क्या लिखा है? जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हम बहुत सा फल देखेंगे, बहुत सा फल लाने वाला बनेगा। पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं बने रहेंगे तो कोई फल हमारे जीवन में दिखेगा नहीं। ये फल हमारे
मेहनत से संबंधित नहीं है, हमारे कोशिश से संबंध नहीं है। ये फल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें दिया जाता है। यीशु हमें दे देंगे तो फल मिलेगा, नहीं देंगे तो फल नहीं मिलेगा। तो यीशु किसको फल देता है? यीशु किसके तरफदार नहीं करता है। यीशु जो कोई उनके साथ बने रहते हैं, उसमें बंद रहते हैं, उन सभी के जीवन में फल देने वाला है। जैसा जो डाली पेड़ में बांधे रहते हैं तो उसमें फल आ जाता है, वैसा यीशु मसीह में बांधे रहते हैं, उनके जीवन में हमेशा फल दिखता है। हम कहीं से भी हम आसमानी फलों को तैयार कर नहीं सकता, पर हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में अच्छे से अच्छा फल हर कदम पे उत्पन्न होते हुए दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। अंत में ये कहना चाहता हूं कि गलातियों 5:22-23 में क्या लिखा है? हमारा अंदर का व्यवहार भी सब बदल जाएगा। जहां जिसमें प्रेम नहीं है, प्रेम दिखना शुरू हो जाएगा। जिसमें शांति नहीं है, वो शांति दिखना शुरू हो जाएगा। जो घमंड से भरा हुआ था, उसके अंदर में मन के दिन होना दिखना शुरू हो जाएगा, दीनता दिखना शुरू हो जाएगा। वो नम्रता उनके अंदर में दिखना शुरू हो जाएगा। जो बार बार गुस्सा करता है, वो बहुत प्रेम वाला बन जाएगा, शांति वाला बन जाएगा, दूसरों के साथ मेल मिलाप करने वाला बन जाएगा। बहुत अजीब बात है कि मैं ऐसा व्यवहार मेरे अंदर में नहीं था, पर जब यीशु मसीह मेरे हृदय में आया, यीशु मुझ पे हुक्मत करने लगे, राज करने लगे, यीशु मुझ में जीत लेने लगे, तब से मेरे अंदर का हालात बदल गया। मेरी खुद की गवाही भी यही है और पौलुस की गवाही भी यही है। जो पवित्र आत्मा के 9 किस्म के फल है हमारे अंदर में सब दिया जाता है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे अंदर में जीवित रहने देते हैं। तो मैं समाप्त करना चाहता हूं, इसलिए हमें क्या करना होगा? इसलिए आज से आपको यही करना चाहिए, कोई दूसरा काम के लिए भागना मत, सिर्फ यीशु मसीह के सामने आ जाओ, उनसे विनती मांगो, प्रभु मैं तुझको अपने हृदय में पाना चाहता हूं। यीशु मसीह मैं तुझको मेरे हृदय के अंदर में जीने देना चाहता हूं। मैं ना रहूं, सिर्फ तू ही रहे। इसके लिए हर रोज प्रार्थना करना होगा। किस लिए? क्योंकि हम बचपन से बिना यीशु के जीवन जीने में पूरा चिपक गया इस आदत में। इसलिए वही आदत को एक दिन में छोड़ना, हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए रोज इसके लिए दुआ करना, प्रभु यीशु मसीह आज फिर से मेरे हृदय में आ, मुझ में रहो। मैं नहीं रहूंगा, सिर्फ तू ही जीवित है। तू मुझ में राज करे, तू मुझ में राज करे, तू मुझ पे हुकूमत करे। तू जीवित रहेगा तो बहुत सा फल आएगा। तू जीवित रहेगा तो मैं तेरे योग्य लायक इंसान बन जाऊंगा। तू मुझ में जीवित रहेगा तो मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की सच्ची महिमा किया जाएगा। हालेलुया। तो मैं समाप्त करना चाहता हूं। मैं यीशु में यही बोला था, हम इंसान बदलने वाला नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह हमें सजाने के बदले नया मार्ग दे दिया। वो खुद हमारे अंदर में आ रहे हैं और कहते हैं, तुम अपनी जगह से हट जाओ, मैं तुझ में रहूंगा, तेरे जीवन को मैं बना दूंगा। जब यीशु हमारे जीवन को बनाएगा तो बिल्कुल नया जीवन बन जाता है। हालेलुया। आज समय के दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए, चुनौती के लिए। ओ यीशु मसीह जो इस वचन को सुनता है, उनके जीवन में फिर से हम दुआ करते आ जाए। हम अपने आप को सजाने के चक्कर में कितना अभी भी भागादौड़ी कर रहे हैं। प्रभु अपने आप को सजाने के बदले अभी हम हमारे समझ में आ गया, हमें यीशु की जरूरत है। यीशु को हमारे जीवन में रखना चाहिए, यीशु को अपने जीवन में जीत लेने देना चाहिए। ओ प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रभु मेरे गंदे हृदय में आ जाए, मेरे सिंहासन को मैं आपको दे रहा हूं। तू मुझे राज करे, मुझ पर राज करे, तू ही जीवित रहे।
बहुत धन्यवाद। दुआ चीर परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।